मैं एक कंपनी में काम करती थी। वहाँ एक लड़का भी काम किया करता था। उसका नाम सरोज था। वह एक गरीब घर से था और मैं एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी। मुझे जॉब की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपने शौक से जॉब करती थी। वह लड़का मुझसे कहता कि वह मुझसे प्यार करता है। अब वो भीड़ में भी मुझे परेशान करता। मैंने कई बार उसे सख्ती से मना किया और कहा कि ये सब ना करो। मैं किसी और को चाहती हूँ कि वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन ना जाने वो किस मिट्टी का बना हुआ था कि उस पर कोई फर्क ही ना पड़ा। एक दिन जब उसने भरी कैंटीन में मेरा हाथ पकड़ा, तो वहां मौजूद सब लोग बड़ी दिलचस्प निगाहों से हम दोनों को देखने लगे। सरोज की वजह से मेरे चरित्र पर भी लोगों की नजरों में शक हो रहा था। वो मुझे जहां भी मिलता बस यही कहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और मैं इस सारे सिलसिले से तंग आ चुकी थी, क्योंकि मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वह मेरी तरह एक बड़े घर का बेटा था। और उसने मुझसे कहा कि अगर इस लड़के से तुमने बात भी की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं उससे सच्चा प्यार करती थी, तो मुझे उसकी सब बातें ठीक लगती थी। एक दिन वह लड़का फिर मेरे पास आया और फिर वही सब कहने लगा। मैंने अपनी बर्दाश्त से ज्यादा सरोज को बर्दाश्त किया था। अब जब भी मेरी बर्दाश्त खत्म हुई, तो मैंने एक उल्टे हाथ का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मार दिया। सरोज को शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं इतने भरे ऑफिस में यूं उसकी बेइज्जती करूंगी। सरोज एक पतला और बहुत सुंदर लड़का था। जैसे ही मैंने उसे थप्पड़ मारा, तो मेरे सारे ऑफिस के लोग उस पर हंसने लगे थे। उसकी सारी आशिकी मिनटों में हवा हो गई थी और वो उसी वक्त अपना बैग उठाए वहां से निकल गया। उस दिन के बाद से मैंने सरोज को नहीं देखा था। और आज जब मुझे उसका चेहरा देखने को मिला, तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। मैंने ये सपने में भी नहीं सोचा था। सरोज ने मेरा चेहरा देखा, मुस्कुराते हुए कहने लगा कि तुमने मेरे चेहरे पर सिर्फ एक थप्पड़ मारा था। अगर तुम मुझे जान से भी मार डालती, तब भी मैं ऐसा ही करता। सरोज सच ही कह रहा था। मुझे तो अपने आप से घिन आ रही थी। अगर सरोज यह सब सबके सामने कर देता, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। सरोज खुद ही बताने लगा कि जिस दिन मैंने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा था, वह उस दिन से सब कुछ सोच चुका था। वो किसी भी तरह मुझे पाना चाहता था। उसने उस दिन के बाद ऑफिस जाना छोड़ दिया था। जाना क्योंकि वह जानता था कि अब हर रोज ऑफिस में उसका तमाशा बनेगा। सरोज मुझे पाने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता, लेकिन हर बार मेरे साथ कोई ना कोई मौजूद होता और वो चाहते हुए भी कुछ ना कर पाता। मैं कभी भी गार्ड्स और ड्राइवर के बगैर घर से बाहर नहीं निकलती थी, इसलिए उसका मेरे करीब आ पाना मुश्किल था। और घर के बाहर उसका कोई भी ख्वाब पूरा होना नामुमकिन था, क्योंकि ऑफिस में मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ रहता। उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो मेरे घर में आने की तरकीब सोचने लगा। वह रोजाना मेरे घर के बाहर के चक्कर काटता और घर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचता। उसने बताया कि एक दिन वह घर के बाहर थोड़ा दूर हटकर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ था। जब उसने एक सीधी साधी औरत को देखा, तो पता नहीं उसने उससे क्या कहा, क्योंकि वो बहुत पुरानी नौकरानी है और घर की पूरी देखभाल उसकी जिम्मेदारी है। सरोज को मौका मिल गया था कि जब वह अपना प्लान कामयाब करता। उसने सीधी साधी गांव वाली को अपने जाल में फंसाया और उससे कहा कि उसकी बहन एक डाइवोर्स दी हुई औरत है और उसे काम की जरूरत है। अगर वह अपनी जगह उसकी बहन को बंगले पर रखवा देगी, तो सरोज उसका एहसानमंद रहेगा। वह नौकरानी बहुत सीधी थी और वह खुद काम छोड़कर अपने गांव जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में उसका पति बीमार था। उसने उसकी बात मान ली
हर बार मेरे ताऊ यह कहकर उसे मना कर देते कि वह चली जाएगी तो घर का ख्याल कौन रखेगा, और वो हर बार बेचारी मजबूरी में वही रह जाती थी। इसलिए वो सरोज की बात मान गई और उसने अपने गांव वापस जाने के लिए ताऊ से झूठ कहा कि जिस औरत को वहां अपनी जगह रखवा रही है वो उसके गांव की औरत है और गूंगी है। सरोज को बहुत अच्छे से मालूम था कि मेरे ताऊ अक्सर ही शहर से बाहर होते हैं। उसने अपने दुबले पतले होने का बखूबी फायदा उठाया और गांव वाली औरतों की तरह का ढीला ढाला कपड़ा पहनकर खुद को दुपट्टे में छुपा लिया और उसने अपने आप को गूंगा साबित कर दिया। उसने हर बात का फायदा उठाते हुए हमारे घर में एक नौकरानी की जगह ले ली। मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती थी कि अब इस गूंगी नौकरानी से क्या बात करूं। उसे अपना प्लान पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त का इंतजार ना करना पड़ा। उसे हमारे घर की देखभाल करते हुए हफ्ता भी ना गुजरा था कि मेरे पिता शहर से बाहर चले गए और मैं जिस लड़के को चाहती थी उसे मैंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बुलाया। वो शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ पार्टी के लिए आ गया। मैंने उस नौकरानी से कहकर अपने दोस्तों के लिए खाना बनवा लिया और हमने खूब जमकर पार्टी की। मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बियर पीने की जबरदस्ती करने लगा। मैंने मना कर दिया। फिर वो मेरे लिए एक जूस का गिलास भर कर लाया और कहने लगा, जूस तो तुम पी ही सकती हो। उसने जूस में नींद की दवा मिला रखी थी और मैंने जूस पी लिया। साथ ही मेरे घर के गार्ड्स को भी शरबत के नाम पर दवा मिलाकर दी और वो सब भी बेहोश हो गए। और सरोज, जो मेरे घर की नौकरानी बनकर रहता था, वो मुझे उसके साथ नहीं देख सकता था, इसलिए वह खाना बनाकर घर की छत पर जा बैठा। जब मैं अपने होश खो बैठी तो मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्त मुझे कमरे में ले जाने लगे और वह लोग आपस में कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि जैसे ही सारा काम खत्म होता है हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। मुझे सुनाई तो दे रहा था लेकिन मुझ में आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैं ये पूरी तरह से समझ चुकी थी, जरूर ये लोग मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैंने बड़ी कोशिश की उठने की और खुद को बचाने की, लेकिन मैं नाकामयाब रही। फिर किसी तरह अपने मुंह से आवाज निकालने की कोशिश की और करने लगी और फिर मैं बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगी। मेरा बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को अपनी ओर आते देख मैं बहुत घबरा रही थी, क्योंकि घर में अब मेरे सिवा वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद करता। मैं सबके आगे हाथ जोड़ने लगी। मैं बहुत जोर से रो रही थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे ऊपर दया नहीं आई। मैं खुद पर बहुत पछता रही थी कि मैंने कैसे आदमी से प्यार किया। अब मैं बहुत डर गई थी और फिर मैं वही बेहोश हो गई थी। लेकिन फिर मेरे चिल्लाने और रोने की आवाज सुनकर सरोज, जो छत पर बैठा हुआ था, वहां नीचे आया। वह मेरे कमरे में झांक कर देखने लगा तो उसने देखा कि कमरे में मेरे साथ यह सब हो रहा है। उसने अपना फोन निकाला और उन लड़कों का वीडियो बना लिया और फिर कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा कि मेरे एक क्लिक के देर है और यह वीडियो पुलिस के पास पहुंच जाएगा। नहीं तो तुम्हारे पास जो फोन है जिसमें तुमने इस लड़की की वीडियो बनाई है वह मेरे हवाले कर दो। वहां सब लोग डर चुके थे, क्योंकि उस लड़की के पास जो वीडियो थी उसमें उन सब के चेहरे थे। उन सब ने डर के मारे अपना फोन उसे दे दिया। उसने पहले फोन लिया और उसमें से वीडियो डिलीट मारी और फोन को तोड़ दिया और फिर साथ ही पुलिस को भी कॉल लगा दिया। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां आ गई और उन लड़कों को पकड़कर ले गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वह मेरे पास बैठकर रो रहा है। मैं खुद पूरी तरह टूट चुकी थी।
मैं उसे देखकर उसे लिपट कर रोने लगी और मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वह कहने लगा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे ही पास रहता हूँ, तुम्हारा साया बनके। तुम्हारे घर में जो नौकरानी है वह मैं ही हूँ। मैं तुम्हारे घर के सारे काम करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ रह सकूं, तुम्हारे पास रह सकूं। मैं उसकी बातें सुनकर एकदम से चौंक गई कि वह मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए मेरे घर में नौकरानी का काम भी कर रहा था। मैंने उससे कहा, लेकिन अब क्या फायदा? अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो कुछ मेरे पास था सब मेरा लुट चुका है। तो वह कहने लगा, क्या मैं तुमसे अपनी आत्मा से प्यार करता हूँ, तुम्हारे तन से नहीं। तुम्हें अपनी आत्मा से चाहता हूँ। मेरी नजर में तुम अब भी पवित्र हो और मैं तुमसे ही मरते दम तक प्यार करता रहूंगा। यह सुनते ही मैं रोने लगी और उसके गले से लग गई। जब मेरे पिताजी घर वापस आए तो मैंने उनसे सरोज से शादी करने के लिए कहा। यहाँ पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सरोज से ही करूंगी। तो मेरे पापा भी मान गए क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने मेरी और सरोज की शादी करा दी और उसे अपने कारोबार में भी शामिल कर लिया। लेकिन कभी-कभी आज भी वो दिन सोचकर मैं सदमे में हो जाती हूँ और अपनी पसंद पर पछताती हूँ कि मैंने कैसे किसी ऐसे लड़के से प्यार किया जिसने मेरी कदर नहीं की और उसे अनदेखा करती रही, जो मेरे लिए अपनी जान भी दे सकता था। मगर आज मैं और सरोज अपने रिश्ते में बहुत खुश हैं। सरोज तो पहले के बारे में सब भूल चुका है, पर शायद मैं कभी कुछ भूल पाऊं। दोस्तों, अपनी जिंदगी से कुछ सीख कर मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगी कि कभी किसी के सच्चे प्यार को अमीर गरीब की तराजू में ना तोलें, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर गरीब बस आपकी दौलत पाना चाहता हो और हर अमीर आपसे प्यार करता हो। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।